हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अब वह यकीन मानिए दोस्तों, 50 के 50 क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं, ठीक ना दोस्तों। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों। लास्ट तक क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, 100% गारंटी है, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दीजिए और चलिए लग जाइए दोस्तों प्रैक्टिस सेट देने के लिए। कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अब रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट मारना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, कि किसी न्यायालय में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अगर कोई दोस्तों कार्रवाई रोकना है दोस्तों न्यायालय में, तो कौन सा जारी किया जाएगा लेख, ठीक ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण की ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 51 का आंसर। तो 51 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिषेध जारी किया जाता है, ठीक ना। तो कोई भी कार्रवाई रोकने के लिए क्या जारी किया जाता है, प्रतिषेध जारी किया जाता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान में, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन और उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान किस संविधान में, फ्रांस के संविधान में, भारत के संविधान में, कनाडा के संविधान में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 52 का आंसर। तो 52 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोस्तों राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन का भी अधिकार है और उत्तराधिकार का भी अधिकार है, ठीक ना। याद रखिएगा, देख रहे हैं ना क्वेश्चन मैं महत्वपूर्ण आया हूँ आपके लिए। 53 देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में, ठीक ना। सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। तो किससे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी दोस्तों, जिसको 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन दोस्तों आपके पास चीन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से, कि आयरलैंड से, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 53 का आंसर। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों उसको सहायता मिली थी, ठीक ना दोस्तों, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया था 1952 में। 54 देख लेते हैं दोस्तों। 54 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन की कौन सी बात सही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन है कि विधानसभा, विधान परिषद और संसद सदस्यों को हर स्तर की पंचायत व्यवस्था में पृथक रखा गया है। हर राज्य में एक वित्तीय निगम की व्यवस्था की गई है। तो कौन सी सही नहीं है बात, ये बताना है, ठीक ना। और ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, ये हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है और हर पंचायती संस्था की अवधि 5 वर्षों की निश्चित कर दी गई है। यह ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 54 का आंसर, कौन सी बात सही नहीं है दोस्तों। तो 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कि विधानसभा, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को हर स्तर की पंचायत व्यवस्था में पृथक रखा गया है। ये बात गलत है, ठीक ना, ये सही नहीं है। 55 देख लेते हैं दोस्तों। 55 के नीचे कुछ राज्यों तथा लोकसभा में उन्हें आवंटित स्थानों की सूची दी गई है, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, लोकसभा के उनके सीटों का आवंटित किया गया है, ठीक है। पंजाब में 14 है, असम में 14 है, उड़ीसा में 20 है, केरल में 19 है। ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 55 का आंसर। तो 55 का ऑप्शन नंबर 20 है हो जाएगा। सो असम में 14, ये सुमेलित नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा, ये सुमेलित नहीं है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 55 हो गया ना। 56 देख लेते हैं कि निम्न में से किस संशासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस आपको रिवीजन करना है, ठीक ना, और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मारना है। कुछ भी नया पढ़ने लगेंगे तो अब नहीं हो पाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है दोस्तों किसके प्रशासक को, किस क्षेत्र के प्रशासक को, पांडिचेरी के प्रशासक को, चंडीगढ़, दिल्ली के, लक्षद्वीप की, ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 56 का आंसर। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप के क्षेत्र के प्रशासक को दोस्तों मुख्य आयुक्त कहा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। 57 देख लेते हैं। 57 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है। नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, कि निर्वाचन आयोग है। तो भारतीय संविधान द्वारा कौन स्थापित किया गया है। 57 का क्या हो जाएगा आंसर।
57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। निर्वाचन आयोग दोस्तों ये भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किया। 58 देख लेते हैं दोस्तों। 58 नंबर है कि भारत में डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ा रोक कर देख लीजिए दोस्तों कि आपको समय कम लगे, ठीक है। आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। 58 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है दोस्तों कि चीन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, ये गलत है, ये भारत है, ठीक ना। 59 देख लेते हैं। 59 है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। भाषाओं की सूची से, राज्य संघीय और उभयनिष्ठ सूची से, शपथ और स्वीकृति सूची से, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दायित्व से। तो कौन सी संबंधित है दोस्तों, 7वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों। 59 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि राज्य संघीय और उभयनिष्ठ सूची से संबंधित है दोस्तों 7वीं अनुसूची, ठीक ना। 60 देख लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर दिया है दोस्तों संविधान की अनुसूची दिया है, इधर दिया है 20 है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। 60 है ना कि 59 है, 60 नंबर है। तो 60 नंबर चलिए दोस्तों मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों। तो चौथी अनुसूची में कहा गया है कि प्रतिनिधित्व के बारे में कहा गया है। और छठी अनुसूची में कहा गया है जनजातीय क्षेत्र के बारे में। 8वीं अनुसूची में तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 61 नंबर दोस्तों। 61 नंबर है कि द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो द्वितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मैस्लो, मैग्रेगर, आर लिकर्ट, हर्जबर्ग की ऑप्शन ए। तो 61 का क्या हो जाएगा, तो 61 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हर्जबर्ग ने दोस्तों द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। 62 देख लेते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व तो नहीं है। संवर्ग, संगठन, नेतृत्व, वित्त की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 62 का आंसर। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संवर्ग हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 63 नंबर। 63 नंबर है कि देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। तो वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो छोटे किसान किसको कहा जाएगा, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है, 1 से 2 हेक्टेयर है, 2 से 3 हेक्टेयर है, 3 से 4 हेक्टेयर है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है 1 से अधिक। क्या हो जाएगा 63 का आंसर दोस्तों। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर है दोस्तों वो छोटे किसान के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। अगला देखते हैं 64 नंबर कि पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग, ट्रक कृषि की ऑप्शन ए। 64 का क्या हो जाएगा, तो 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिश्रित कृषि कहा जाता है, ठीक ना, मिश्रित खेती कहा जाता है। अगला देते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, कि संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का बंटवारे का निर्णय लेता है। कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 65 का आंसर। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। 66 देख लेते हैं दोस्तों कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। तो जीडीपी किसे कहते हैं दोस्तों, कि जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और ईमाद जोड़कर उसको जीडीपी के रूप में परिभाषित किया जाता है। कि जीएनपी में से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, कि एनएनपी में से मूल्यह्रास भत्ते जोड़कर, कि जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर। क्या हो जाएगा 66 का आंसर। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीडीपी में से अप्रत्यक्ष घटाकर और इमाद जोड़कर, ठीक ना। 67 देख लेते हैं लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। तो लिंगानुपात को कैसे परिभाषित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन है कि देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, देश में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या है, देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या है, कि देश में प्रति 1000 बच्चों पर लोगों की संख्या है। तो लिंगानुपात को कैसे परिभाषित किया जाता है। क्या हो जाएगा 67 का आंसर। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक ना। 68 देख लेते हैं। 68 है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है
कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों कि केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक, या ऑप्शन नहीं। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा 68 का आंसर? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों मौद्रिक नीति तैयार करता है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 69 देख लेते हैं कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है, डिबेंचर कहा जाता है, म्यूचुअल फंड कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है, कि ऑप्शन ए। तो 69 का क्या हो जाएगा? तो 69 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ठीक ना। 70 देख लेते हैं। 70 नंबर के खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है कि खर्च बर्दाश्त के किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, आनंद उपभोग करने के आवश्यक आश्वासन सहित भोजन की प्रचुरता, उच्च और पोषण गुणवत्ता के लिए भोजन की उपलब्धता, सुरक्षित स्थितियों सहित संतुलित भोजन की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 70 का आंसर? तो 70 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि खर्च, एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति को दोस्तों खाद्य सुरक्षा कहा जाता है, ठीक ना। 71 देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिए, ठीक ना। निम्नलिखित में से क्या TRIMS का सही विस्तार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप रोक कर वीडियो को ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो अब मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 71 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैसेज होता है, ठीक ना। याद रखिएगा TRIMS का पूर्ण रूप। अगला देख लेते हैं दोस्तों, FAO जिसका सचिव पूछे, FAO का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आप ऑप्शन रोक कर देख लीजिए क्योंकि आपको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। बताऊंगा तो क्या हो जाएगा 72 का आंसर? 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। 73 देख लेते हैं आंसर कि MRI ध्वनि में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्वनि तरंग का, एक्स किरण का, पारासौरभ्य तरंग का, चुंबकीय तरंग का, कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 73 का आंसर दोस्तों? तो 73 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों MRI मशीन में, ठीक ना। एम का पूर्ण रूपेण ही होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, ठीक है। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंगदैर्घ्य को, केवल मध्यवर्ती तरंगदैर्घ्य को, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को, सभी तरंगदैर्घ्य को, की ऑप्शन ए। तो 74 का क्या हो जाएगा? तो 74 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सभी तरंगदैर्घ्य को दोस्तों ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक ना। 75 देख लेते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा का, कार्य का, संवेग का, जड़त्व का, क्या ऑप्शन नहीं। 75 का क्या हो जाएगा? तो 75 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जड़त्व की परिकल्पना देता है। 76 देख लेते हैं कि साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह दर्शाता है समदाबी प्रक्रिया, सम आयतनिक प्रक्रिया, समतापी प्रक्रिया, रुद्धोष्म प्रक्रिया, की ऑप्शन ई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। क्या हो जाएगा 76 का आंसर? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं, ठीक ना। 77 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्षयकारी बल के अंतर्गत क्या कौन होता है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, की ऑप्शन ई। 77 का क्या हो जाएगा आंसर? 77 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, घर्षण बल दोस्तों, ये क्षयकारी बल के अंतर्गत आता है, ठीक ना। 78 देख लेते हैं दोस्तों। 78 है कि आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश की प्रकाश का वेग की उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 78 का? 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का वेग दोस्तों, ये सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार सदा एक समान रहता है, ठीक ना। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्यानता, बॉयल के नियम, गुरुत्व, पृष्ठीय तनाव, के ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 79 का आंसर? 79 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल दोस्तों, ये बॉल पेन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। 80 देख लेते हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन रह गए हैं। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह क्या करता है? पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, कि पेट्रोल की खपत घटाता है, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 80 का आंसर दोस्तों?
तो 80 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है दोस्तों ये ग्लाइकोल, ठीक ना। 80 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 81 देख लेते हैं दोस्तों। 81 नंबर की भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है कि कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। 81 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 81 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ये उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, इसलिए डीजल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बड़े वाहनों में। 82 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है बैकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी, नाइलॉन की ऑप्शन ई। आसान भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या आ जाएगा आंसर 82 का आंसर? 82 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, सेलुलोज। सेलुलोज दोस्तों ये प्राकृतिक बहुलक है। 83 देख लेते हैं कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक होता है? ऑक्सीजन का, सोडियम का, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, की ऑप्शन ई। 83 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 83 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ट्राइटियम ये दोस्तों ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 84। ये भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक संसाधनों का परीक्षण किया गया था और श्रीहरिकोटा में, बेंगलोर में, पोखरण में, कांचीपुरम में। क्या ऑप्शन ई। 84 का क्या हो जाएगा आंसर? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 84 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पोखरण में किया गया था। 85 देख लेते हैं दोस्तों कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैस, यूरेनियम की ऑप्शन ई। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन होता है? तो 85 का क्या हो जाएगा? तो 85 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 86 नंबर कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग की जाने वाली रेडियो आइसोटोप का नाम बताना है। रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन के ऑप्शन ए। तो चर्म रोग में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो 86 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 86 का ऑप्शन नंबर सी। फास्फोरस में भी फास्फोरस 32 याद रख लीजिएगा। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? युगलबंदी के लिए तैयार करना, सदस्यों की चेतावनी संकेत, शक्तिशाली विरोधी के समक्ष समर्पण की प्रलय याचना की ऑप्शन है। क्या हो जाएगा 87 का आंसर दोस्तों? तो 87 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सदस्यों को चेतावनी संकेत, ठीक ना। 88 देख लेते हैं कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जाल युक्त पैर होते हैं, चौड़े पंख होते हैं, लंबी चोंच होती है, पंजों वाली अंगुलियां होती है कि ऑप्शन ई। 88 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 88 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जाल युक्त पैर होते हैं दोस्तों जो पक्षी जल में तैरते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 89 नंबर, हैप्पी सीडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अब आप थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए वीडियो रोककर कि कम समय लगे। क्या हो जाएगा 89 का आंसर? 89 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि इसका उपयोग चावल की पराली से अवरुद्ध हुए बिना गेहूं की बुआई के लिए किया जाता है हैप्पी सीडर, ठीक है ना। 90 देख लेते हैं, संचार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल है। संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल है, नाम पूछ रहा है गाय का, कि दुधिया नस्ल का क्या नाम है? ऑप्शन है दोस्तों डियोनिया, होल्स्टीन फ्रीजियन, सिंधी, चिंटगांग की ऑप्शन ई। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होल्स्टीन फ्रीजियन दोस्तों ये दुधिया नस्ल की गाय है। शब्दिनी यानी साइरिंग्स किस में वाक्य यंत्र है? उभयचर में, सरीसृप में, पक्षी में, स्तनी में, क्या ऑप्शन ई। 91 का क्या हो जाएगा आंसर? 91 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पक्षी में दोस्तों साइरिक्स पाया जाता है, साइरिक्स, ठीक ना। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? स्तनपायी जो विलुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोपोटामस जाति को जन्म दिया, अंडा देने वाले स्तनपायी सरीसृप जो लुप्त हो गए, ये ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 92 का आंसर? तो 92 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरीसृप जो विलुप्त हो गए दोस्तों यही डायनासोर थे। 93 देख लेते हैं, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कॉपी का नाम बताना है। ओरांग उटान, गिबन, चिंपैंजी, गुरिल्ला के ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 93 का आंसर? 93 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गिबन। गिबन दोस्तों ये पाया जाता है असम और नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक ना, कॉपी है एक प्रकार का। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? व्हेल, शार्क, एलाइटिन, डेकरो, ये ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 94 का आंसर?
ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, वेल। वेल दोस्तों एक नियत तापी प्राणी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 94 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 95 देख लेते हैं कि कूटक किस में नहीं पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूटक पाद आपने नाम सुना होगा, किस में नहीं पाया जाता है? कुकुट में, शुतुरमुर्ग में, बतख में, मोर में, कि ऑप्शन है 95 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग में दोस्तों कूटक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अगला देते हैं 96 नंबर कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले शरीर के किस अंग पर पड़ता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन कि किस पर सबसे ज़्यादा पहले प्रभाव पड़ता है दोस्तों, शरीर के किस अंग पर, ठीक है ना। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास आँखें, फेफड़े, त्वचा, अस्थिमज्जा, के ऑप्शन है क्या हो जाएगा 96 का आंसर? 96 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आँखों पर पड़ता है दोस्तों नाभिकीय विकिरण का प्रभाव सबसे पहले। 97 देख लेते हैं दोस्तों। 97 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, पर्यावरण अध्ययन, की ऑप्शन है 97 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 97 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार। 97 का बी हो गया। 98 देख लेते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? नृत्य में, पत्रकारिता में, संगीत में, साहित्य, चिकित्सा में, की ऑप्शन है? तो 98 का क्या होगा? तो 98 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक ना। 99 देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? डॉक्टर के.वी. पुट्टप्पा, जी. शंकर कुरूप, ताकाजी शिवशंकर पिल्लई, एम.टी. वासुदेवन नायर, की ऑप्शन नहीं। 99 का क्या हो जाएगा आंसर? 99 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर जी शंकर कुरूप दोस्तों ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक ना, PDF में नहीं आ पाया। क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? सर्वप्रथम किसे मिला था, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। इसको नहीं ले पाए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना स्कोर भी बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।